नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। तो इधर सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, उधर बरेली के बाजार में योगी जी ने बड़ा एक्शन ले लिया। एक्शन ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन पर एनएसए की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। देश को नेपाल बनाने वाले ये समझ लें कि उनके इरादे सफल होने वाले नहीं हैं। बरेली के बाजार में वैसे तो उपद्रवी जो थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिन्होंने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, बैरिकेड हटाने की कोशिश की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनका बड़े कायदे से इलाज हुआ है। देखिए, बहुत अच्छे से उनको अ, व्हाट आई शुड से जो उनके साथ होना चाहिए था वो किया गया। अब तक करीब 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और शुक्रवार को बरेली में जो उपद्रव हुआ, उसमें पहले तौकीर रज़ा को हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद पुलिस की एक कहना चाहिए कि स्टाइल होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब तक जो हुआ है, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, सोनम वांगचुक, उन्हें तो लेह में गिरफ्तारी के बाद सीधे दिल्ली लाया गया और दिल्ली के बाद उन्हें सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब उनको लेकर के वांगचुक को लेकर के इस समय बड़ा स्यापा चल रहा है सोशल मीडिया पर। खैर, उसे छोड़ते हैं, विषयांतर हो जाएगा। तो तौकीर रज़ा, इन्हें समझिए कि ये इनके जो अल्फाज हैं, जो इनके कहने का तरीका है, बदला लिया जाएगा। अरे किस चीज़ का बदला लिया जाएगा? अपने देश में किससे बदला लेंगे? तो ये इनकी ज़हनियत बताती है, ये इनके विचार बताते हैं। किसी भी घटना पर बदला लेंगे, ये इनका तकिया कलाम है। अक्सर भड़काऊ बयान देते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को उकसाता है। इनका अगर आप रिकॉर्ड पिछला देखें, तो कहिए कि ये हमेशा इस तरीके से लोगों को उकसाते हैं। लेकिन ये सब योगी के राज में नहीं चलेगा। अब मैं ज़रा आपको योगी जी को भी सुनवा देती हूँ। बड़ा दिलचस्प है जो उनका बयान आया है, उसको सुन लेते हैं। आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो देखिए, जो भाषा सामने वाला समझता हो, उसे उसी भाषा में अगर जवाब ना दिया जाए तो उसे समझ में नहीं आती। मौलाना तौकीर, ये इनके नाम से 7 एफआईआर हैं। इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, भेजा गया है इन्हें। और देखिए, पुलिस के पास 200 सीसीटीवी फुटेज है और कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें कुछ को छर्रे लगे हैं। तो आप ये भी सोचिए, ये छर्रे कहाँ से आए? मेडिकल एग्जामिन चल रहा है। कुल मिलाकर के जो स्थिति परिस्थिति है, जो जानकारी आ रही है, अभी तक कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और डीएम
उन्होंने ये साफ कर दिया है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुल 2000 दंगाइयों, उपद्रवियों के खिलाफ, अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। और डीएम जो अविनाश सिंह है, उनका ये कहना है कि केवल 2 घंटे के भीतर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। एंड इट्स फैंटास्टिक द वे उन्होंने काम किया है, सबको दिखाई दे रहा है। वरना इनके इरादे क्या थे? ये बरेली की शांति भंग करने की और जनजीवन को तबाह करने की इनकी साजिश थी। और गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं, जिनमें मौलाना तौकीर, इनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। इसी ने जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को कहा था कि आप इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचिए, जरा ताकत दिखानी है। और ये ताकत, जब इंसान अपने ही देश के लोगों को ताकत दिखाता है ना, तो उसका इलाज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये मसल्स दिखाना चाह रहे थे और यही उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि ये भूल गए कि ये किसके स्टेट में है। ये योगी जी के स्टेट में है। और देखिए, बात यही नहीं रुकती है। ये आई लव मोहम्मद, ये सब भी हम देख रहे हैं, देश के कई कोनों में देख रहे हैं। बरेली में भी ये देखा, दूसरे शहरों में भी देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। कानपुर में एक गलत जगह पे इस तरीके के पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, उसको पुलिस और प्रशासन ने हटवा दिया, क्योंकि एक मतलब कहाँ क्या करना चाहिए इसकी तमीज होनी चाहिए ना। कहीं भी आप कोई पोस्टर लगा देंगे, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करिए, किसी को प्यार ना करिए, आई लव मोहम्मद ना कहिए, ना करिए। ये आपका अपना बहुत पर्सनल मैटर है, आप करिए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, भारत के कई राज्यों में ये एकदम से ट्रेंड चल पड़ा। अच्छा, ट्रेंड से मुझे याद आया कि कुछ लोग वांगचुक के लिए भी ट्रेंड कर रहे हैं, सपोर्ट सोनम वांगचुक। इस तरीके की जहनियत वाले लोग, इस तरीके की विचार के लोग जो है ना, वही भारत के दुश्मन है। आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, सपोर्ट हैशटैग चल रहा है इस समय, सपोर्ट सोनम वांगचुक। क्यों भाई, क्यों उसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? मैं आपसे भी पूछती हूँ, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि क्या ये सही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सोचिए कि किसी को क्या आपत्ति होगी आई लव मोहम्मद में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में जो चाहे करिए, लेकिन इसकी आड़ में अगर आप माहौल बिगाड़ेंगे तो ये नहीं चलेगा। और ये तौकीर, ये बरेली के धार्मिक नेता हैं। सुन्नी मुसलमानों का जो बरेलवी कहना चाहिए समुदाय है, उससे ये ताल्लुक रखते हैं, वहाँ से ये आते हैं। और आला हजरत के खानदान से ये अपने आप को बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इन्होंने, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, 2001 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। फिर 2009 में इन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। उसके बाद 2012 में ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। मुजफ्फरनगर दंगों में बहुत अच्छा से मुझे याद है, ये समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन इनका अहमियत, इनका रोल बहुत बड़ा था दंगों में। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मायावती को सपोर्ट किया, समर्थन किया। और अलग अलग मुद्दों पर बरेली को लेकर के ये उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिशें रचते रहे हैं। लेकिन इस बार ये भूल गए कि मुख्यमंत्री कौन है। मतलब इस बार इन्हें याद रखना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि हर देश के कोने में लोगों को ये याद रखना चाहिए कि उनके स्टेट में कौन सीएम है। 2-3 स्टेट को छोड़ दीजिए, और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है। वैसे इनकी छोटी मोटी गुस्ताखियां योगी आदित्यनाथ भी इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन शायद आई एम सॉरी टू से, इसी का ये नतीजा है कि इन्होंने सोचा कि हम जो कहेंगे, जो कर लेंगे, हमें करने दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने आइला मोहम्मद के मुद्दे पे अपनी ताकत, अपनी पावर दिखाने की बात कर दी। तो फिर बरेली के बाजार में योगी जी ने भी लट बजवा दिया। गिरा होगा कभी झुमका बरेली के बाजार में, लेकिन अब तो लट के बाद ये धड़ाधड़ गिरे वहां। और देखिए, ऐसों के लिए
महबूबा मुफ्ती कैसे आंसू बहाती हैं। जो ऐसे लोग हैं उनके लिए उनके मन में बड़ी मोहब्बत है। एक लेख में महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को क्या कहा है, उन्हें बलि का बकरा बना दिया है। यासीन मलिक को शांति दूत बताया है। और ये मतलब ये क्या कह रही हैं, शायद से इन्हें नहीं पता होगा। देखिए अगेन विषयांतर हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ते हैं। और आप ये देखिए कि अखिलेश यादव तौकीर रजा के लिए जार जार रो रहे हैं। क्या कहते हैं, सरकारें लाठी चार्ज से नहीं सौहार्द सद्भाव बना सकती हैं, ब्ला ब्ला। हमेशा वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी कि ये जो मौजूदा स्थिति है, इसे आप अगर बहुत सीरियसली, बहुत गहराई से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे असल में अलकायदा की साजिश थी कि दशहरा दीपावली पर भारत को दहलाया जाए। आप टाइमिंग्स देखिए ना, लेह लद्दाख और उधर साउथ, इधर उत्तर प्रदेश, तो ये एक साजिश थी। दशहरा दीपावली पर भारत को दहलाया जाए, पूरी प्लानिंग थी। अहमदाबाद से फरदीन शेख को दबोचा जाता है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मटेरियल जब्त हुए। आप गौर कीजिए सिंदूर ने इन्हें किस कदर नेस्तनाबूद किया है, ये बौखलाए हुए हैं। मुडासा से सैफुल्लाह कुरैशी गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली से मोहम्मद फैक दबोचा गया है, नोएडा से जीशान अली दबोचा गया है, और कर्नाटक से इन सब की मास्टरमाइंड शमा परवीन धराई गई हैं। सारी साजिशें धाराशायी हो गई। अब ये कहा कोई 26/11, मतलब इनकी इच्छा तो है कि हम कुछ करें, लेकिन इनके सारे जो इरादे हैं ना, धड़ाम हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि पर्दे के पीछे देखिए बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें आपको सबको भरोसा रखना चाहिए कि इनसे निपटा जा रहा है, और बिल्कुल सही तरीके से निपटा जा रहा है। भारत में दशहरा दीपावली पर आतंकी हमलों के जरिए ये जो साजिशें रच रहे हैं, ये सब विफल हो रही हैं, और अगर आगे भी किसी ने कोशिश की तो विफल होंगी। तो कारगिल में मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गया, आई लव मोहम्मद वाली साजिश लाई गई, लेकिन ये भूल गए कि लखनऊ में कौन बैठा है, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये करने की भूल की है ना। बरेली के बाजार में जब ये धड़ाम धड़ाम गिरे तो पता चला इन्हें कि लखनऊ में कौन बैठा है, दिल्ली में कौन बैठा है। ऑब्वियसली दिल्ली में मोदी और शाह हैं, और उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। एंड अगेन मैं आपसे चाहूंगी कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ऑल का बटन हिट कीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी मेरे प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि पता चले कि किस तरीके की साजिशें कुछ लोग अपने ही लोगों के लिए रच रहे हैं। तो उन्हें आप ये तो नहीं कह सकते कि वे ये अपने देश से प्रेम करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।